एक गज था, एक पर्वत था, त्रिकूट नामक पर्वत, 3 कोनों का सुंदर त्रिकूट पर्वत था। इसमें सभी प्रकार के वन्य प्राणी निवास करते थे। इसी में एक गज रहा करता था। गज बहुत अभिमानी था। कहते हैं उस गज में ये पिछले जन्म के राजा थे, जिनको श्रापवश गज का रूप धारण करना पड़ा था, हाथी बनना पड़ा था। इंद्रद्युम्न नाम के ये राजा थे। श्रापवश एक ऋषि के साथ इन्होंने धृष्टता की थी, तो उन्होंने ही इनको श्राप दे दिया था कि तू गज की भांति बैठा। अर्थात अगस्त्य जी को, ऋषि को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया था। राजा का कर्तव्य होता है कि साधु आए तो उठ करके उनको सुंदर प्रणाम करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन राजा ने ना किया। वो राजपाट छोड़ करके तपस्या करते थे। तो कहते हैं उस समय ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तू गज की भांति बैठा, इसलिए गज हो जाएगा। अब ये जो राजा थे ये गज बन गए थे। माना जाता है कि इस गज में 10,000 हाथियों का अकेले बल था महाराज। और इतना अभिमानी क्यों अभिमानी था? बोले जिसका परिवार बड़ा होता है ना, उसको बड़ा अहंकार होता है कि मेरी इतनी रानियां, मेरे इतनी संतानें, तो अभिमान भी बड़ा होता है। इसकी 50 पत्नियां, 150 पुत्र थे, इतना विशाल परिवार, अहंकार तो होना ही था। एक दिन अभिमान में आ गया, सरोवर में अपने परिवार के साथ स्नान करने गया। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ये ग्राह भी एक गंधर्व था। माना जाता है कि इसने भी एक ऋषि के साथ धृष्टता की थी। जल में क्रीड़ा कर रहा था, जल में ही वो साधु तपस्या कर रहे थे। तो कहते हैं उस समय उनके पैरों को पकड़ लिया, उनके साथ धृष्टता कर रहा था। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तू ग्राह की भांति चिपक रहा है, इसलिए जा तू ग्राह हो जाएगा। तो यही ग्राह के रूप में यहाँ निवास करता था। कहते हैं जब वो हाथी आया, स्नान करने में लगा अपने परिवार के साथ, अपने पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ, इस बात का उसे आभास नहीं रहा कि संसार में मुझसे भी कोई बड़ा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन संसार में हमसे भी बड़ा योग्य कोई है महाराज। आज वो गज जब स्नान कर रहा, ग्राह ने उसके पैरों को पकड़ लिया और जब उसकी शक्ति का महाराज, उसकी पूरी शक्ति जाने लगी, शक्ति क्षीण होने लगी, तब उसे आभास हुआ कि मुझसे भी शायद संसार में कोई बड़ा है। कहते हैं उस समय उस गज ने अपने परिवारजनों को, अर्थात पुत्रों को, पत्नियों को बुलाया और कहा मेरी रक्षा करो, ये जो ग्राह है मुझे खींच करके नीचे अथाह जल में ले जा रहा है, इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा करो। उस समय कहते हैं कि पत्नी और पुत्रों ने सूंड से सूंड मिला करके 4 महीने खींचा, लेकिन गज को तिल मात्र ना हिला पाए महाराज। ग्राह धीरे धीरे अथाह जल में लेकर के गया, मात्र ऊपर सूंड बची है। कहते 4 महीने तक पुत्र खींचते रहे। जब समझ गए कि हमारी शक्ति भी काम नहीं आ रही है, हम पिताश्री को नहीं बचा सकते, तो वहीं पर अपनी सूंड को हटाई और मुख मोड़ करके वहां से चले गए। आज गज के सामने क्या समस्या है? बोले महाराज सिर्फ आंखों में अश्रु है और आज सिर्फ ईश्वर से। क्यों? बोले जिनके लिए मैंने जीवन अपना न्यौछावर कर दिया, जिनके लिए आपने जीवन पर्यंत कमाया, अंत तो गत्ता क्या मिला? बोले महाराज वही आपके अपने सर्वप्रथम आपको छोड़ करके चले जाते हैं, वही सर्वप्रथम आपको छोड़ते हैं। कहा जाता है ना, जिस परिवार के लिए तुम जीते हो, कभी पूछा है? वाल्मीकि जी जो हुए वो क्या थे? पहले रत्नाकर डाकू थे। नारद जी ने उनसे कहा कि तुम चोरी क्यों करते हो? बोले परिवार के लिए करते हैं, पुत्रों के लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं। एक बार जा कर के इन परिवार वालों से पूछो, पत्नी से, पुत्रों से, तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे ये? कहते हैं कि उस समय वाल्मीकि जी ने, जो उस समय डाकू के भेष में थे, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों से जाकर के कहा कि ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, क्या मुझे पाप जो चढ़ रहे हैं उस पाप के तुम भागीदार बनोगे? परिवार वाले क्या कहते हैं कि महाराज कमाना
कमा करके घर चलाना ये तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तुमने जो गलत कार्य किया उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं, कोई भाग नहीं है। पाप का परिणाम तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उस दिन से उनके जीवन में वैराग्य आया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और बन गए महर्षि महाराज वाल्मीकि ऋषि के नाम से। इसलिए जीवन में जिनके लिए आप कमाते हो, जिनके लिए आप अधर्म भी करते हो, पाप भी करते हो, हिंसा भी करते हो, अंत तो गत्ता क्या आपके साथ जाएंगे? कभी पूछा है? पाप के भागीदार बनेंगे? बोले कोई नहीं बनेगा। कर्मों का भोग तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि पत्नी मकान तक, पुत्र अग्निदान तक, संसार शमशान तक, उसके बाद तुम्हें अकेले ही यात्रा करनी है भगवान के धाम तक। इसलिए कम से कम कर्म अच्छे कर लो कि मुख दिखा सको उससे जा करके। आज गज कहता है कि देखा देवियों, जिन पुत्रों के लिए मैंने जीवन अपना गंवा दिया वही मेरी विपत्ति में मुझे सर्वप्रथम छोड़ करके चले गए। तुम तो नहीं जाओगी ना। वो पत्नियां भी क्या करती, 10-5 दिन खींचती रही, जब ना खींच पाई तो अब मुख मोड़ लिया। अब गज कहता है कि जब संसार में अपना कोई है ही नहीं तो संसार के लोगों से क्या सहायता मांगनी? अपना तो एक ही है महाराज, और वो कौन है? बोले मेरा गोविंद है, मेरा ईश्वर है। इसलिए मांगनी है सहायता तो भगवान से मांगो, वो देगा भी और सुनाएगा भी नहीं, और हर विपत्ति में तुम्हें साथ देगा। सिर्फ यही पुकारा कि हे गोविंद, इस संसार से क्या सहायता मांगनी? इस संसार सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का साथी। ये कहते हैं जब तक आपके जेब में दाम है तभी तक आपसे राम राम है, उसके बाद ना किसी को कोई काम है ना राम राम है। महाराज सिर्फ और सिर्फ पूछ किसकी है? धन की है, दाम की है, लक्ष्मी की है। आपका कोई अपना नहीं है। जिसे आप अपना समझ रहे हो ना, वही सबसे पहले आपकी विपत्ति में छोड़ करके जाते हैं। कहते गज ने जब पुकारा, भगवान ने भी विलंब ना किया। तुम पुकार करके तो देखो, वो विलंब नहीं करता है। लेकिन कहते हैं ना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम गोपियों के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अरे कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कोई बुलाने के लिए तैयार हो, कोई खिलाने के लिए तैयार हो, तो वो खाने के लिए तो आज भी बैठा है, आने के लिए तो आज भी बैठा है। लेकिन ना गज सी पुकार है महाराज, न मीरा सा भाव है, तो कैसे भगवान आएंगे? इसलिए गज ने जब पुकारा, भगवान ने विलंब ना किया। गरुड़ पर आरूढ़ होकर के प्रभु आए। मात्र सूंड बची है गज की, और सूंड ने जब देखा कि भगवान स्वयं मेरे लिए इस धराधाम में आ रहे हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करने, उस समय गज ने सोचा कि मैं भी तो भगवान को कुछ समर्पित करूँ ना। कहते हैं गज ने एक पुष्प उठाया कमल का। वो सरोवर में वो पुष्प कहाँ से आया? बोले विष्णु जी जब श्री हरि निकल पड़े गज के प्राणों को बचाने के लिए, उस समय माता लक्ष्मी ने सोचा कि भक्त आतुर होकर के पुकार रहा है तो भगवान जा रहे हैं, तो भक्त को भी तो कोई वस्तु होनी चाहिए ना भगवान को समर्पित करने के लिए। इसलिए कहते हैं माँ लक्ष्मी ने बैकुंठ से अपने हाथों का कमल गिराया था उस सरोवर में, जिसे उठा करके गज ने भगवान की स्तुति की थी और भगवान से प्रार्थना की थी कि हे गोविंद, इस संसार से क्या सहायता मांगनी, अब मेरा तू ही है और तू ही मेरा सर्वस्व है। कहते हैं हे अखिल गुरु, हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, अब इस जीवन की बागडोर तेरे हाथों में है, तू या तो डुबो दे या मुझे उबार ले। भगवान ने विलंब ना किया। भगवान ने जैसे ही देखा कि गज आतुर होकर के पुकार रहा, सूंड सहित पूरा का पूरा गज का शरीर भगवान ने खींचा। और कहते जिस समय भगवान ने उस सूंड समेत गज को खींचा, ग्राह भी पीछे पीछे खींचा चला आया। भगवान ने क्षणिक भी विलंब ना करके अपने सुदर्शन से उस ग्राह के प्राण निकाल दिए महाराज। और